हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। और हम चार एक नई कहानी लिखने के लिए रवाना हुए नागपुर एयरपोर्ट से। हमारी फ़्लाइट नागपुर से दिल्ली तक की थी और दिल्ली से आगे हम सब प्राइवेट टैक्सी से सफ़र करने वाले थे। ये सफ़र इसलिए भी खास था मेरे लिए क्योंकि ये मेरी पहली हवाई यात्रा होने वाली थी। सही कहा गया है, मैन मस्ट राइज अबाव द अर्थ टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर एंड बियॉन्ड, for only then he will fully understand the world in which he lives। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं राइडर शेरी के साथ। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में राइडर शेरी, जहां हम बहुत दूर तक एक नई कहानी लिखने निकल चुके हैं। दिल्ली पहुंचते से ही हमें भूख लग चुकी थी और पिंड बलूची में शानदार लंच के साथ हमने अपनी सफ़र की शुरुआत अमृतसर के लिए की। टाइम है अमृतसर जाने का और हम लोग बस से अमृतसर जा रहे हैं। कल सुबह 4-5 बजे के आसपास हम लोग अमृतसर पहुंच जाएंगे और फिर कल अमृतसर के मज़े लेंगे, मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे ऊपर वाले का। अगले दिन हम सुबह 5 बजे अमृतसर पहुंचे और होटल लेकर आराम किया। फ्रेश होकर हम सीधे गोल्डन टेम्पल पहुंचे और दर्शन के लिए निकल पड़े। सो फाइनली हम लोग गुरुद्वारा साहब के पास पहुंच गए हैं। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द वॉकिंग ऑन डिस्टेंस पाथ। द दरबार साहिब और गोल्डन टेम्पल is the preeminent spiritual site of Sikhism. The Gurdwara is built around a sarovar that was completed by 4th Sikh Guru, Guru Ramdas Ji in 1577. लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। उस समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था और कई जातियों के लोगों को अनेक मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस गुरुद्वारे के यह चारों दरवाजे उन चारों जातियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते थे। यहाँ हर धर्म के अनुयायी का स्वागत किया जाता है। गुरु का लंगर में गुरुद्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ लंगर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहता है। खाने पीने की व्यवस्था गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे और दूसरे कोषों से होती है। लंगर में खाने पीने की व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से नियुक्त सेवादार करते हैं। वे यहाँ आने वाले लोगों की सेवा में हर तरह से योगदान देते हैं। अनुमान है कि करीब 40,000 लोग रोज यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ रोजाना 7,000 किलो गेहूं का आटा, 1300 किलो दाल, 1200 किलो चावल और 500 किलो मक्खन इस्तेमाल होता है। यहाँ औसतन 450 वॉलंटियर्स सब्जियां छीलने, काटने, सर्व करने और बर्तन धोने का काम करते हैं। पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है। गुरुद्वारा परिसर में छोटी छोटी प्लास्टिक बोतल्स को काट कर इनमें पौधे लगाए गए हैं ताकि प्लास्टिक बोतल का रीयूज भी हो जाए और पर्यावरण की सुरक्षा भी। ना मंजिल के लिए ना ही रास्तों के लिए, मेरा ये सफ़र खुद से खुद की पहचान के लिए। और अपनी इस पहचान को ढूंढने के लिए हम निकल पड़े डलहौजी के लिए। डलहौजी 198 किलोमीटर्स है अमृतसर से वाया नेशनल हाईवे 54 और आपको लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए 4 व्हीलर से।
5 पहाड़ों पर स्थित ये हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। अंग्रेजों ने 1854 में इसे बसाया और विकसित किया तथा उस समय के वाइसरॉय डलहौजी के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया। सफ़र का मज़ा लेते लेते हम कब डलहौजी पहुंच गए इसका हमें पता ही नहीं लगा। तो डलहौजी पहुंच गए और डलहौजी पहुंचते से हमने किया है मोहन पैलेस होटल एंड यू कैन सी द व्यू ऑन माई बैक। अच्छा व्यू है, अच्छे नज़ारे, सी बढ़िया व्यू है। और ख़ास बात ये है कि हमको बड़े अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया रूम। 3 स्टार रेटिंग है इसकी एंड इसका कॉस्ट हमको 1 नाइट का पड़ा है 2000 रुपीज़। तो यही अब तो खैर ऑफ सीज़न है इसलिए हमको कम रेट में ये रूम्स मिल गए, लेकिन जब सीज़न होता है तो इन्हीं रूम्स का जो रेट होता है वो होता है 5000 रुपीज़ पर रूम फॉर 1 नाइट। गांधी चौक डलहौजी का मुख्य शॉपिंग स्पॉट है। इसे जीपीओ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटक खरीदारी कर सकते हैं। कई प्रकार के सामान बड़े ही सस्ते दाम में मिलते हैं यहाँ। As there is not much to do in Dalhousie, this market is a must-visit place if you are a tourist and looking to spend a couple of hours in the evening. One can visit just for a casual walk or for just eating, shopping, having ice cream. गुड मॉर्निंग गाइस, ये सेकंड डे है हमारा डलहौजी में और अगर सुबह की शुरुआत तंदूरी चाय के साथ हो तो मज़ा ही आ जाए। हेलो गाइस, चलते से हम आ गए जी वेरी फास्ट फूड की तरफ। हमारे पाजी ने नाश्ता नहीं किया था सुबह सुबह। हम लोगों ने तो तंदूरी चाय, ऑमलेट और डोसा शोसा खा के हम लोग डलहौजी से निकले थे, पर हमारे एक पाजी जो है वो यहीं रह गए थे होटल में। तो पाजी आपने क्या ऑर्डर किया ज़रा बताइए दोस्तों को। हमने तो यहाँ पे करे हैं एक मैगी मसाला स्पेशल और साथ में आलू के पराठे। वो बल्ले, पराठों के बिना ना सरदारों का अरे मजा ही होता ही नहीं पूरा। पिज्जा ईस्ट और वेस्ट, पराठे इज द बेस्ट। यस जी। चलो जी, अब मैक्लोडगंज पहुँचेंगे नाश्ता करके बढ़िया सा, उसके बाद आपको नज़ारे देते हैं मैक्लोडगंज के। नाश्ता और चाय पीने के बाद हम निकल चुके थे मैक्लोडगंज की तरफ। खजियार लेक आपको ऑन द वे टू मैक्लोडगंज पड़ेगा और वो भी एक सुंदर स्पॉट है देखने के लिए। खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। डलहौजी से केवल 20 किलोमीटर खजियार लेक है जो लगभग 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इन पहाड़ों को देखकर मन मुझसे कहने लगा, इन वादियों में कहीं गुमनाम हो जाऊं, उगता सूरज ना सही डूबता सूरज ही बन जाऊं, कर लूं हासिल सारी खुशियां, मलाल ना रहे किसी चीज़ का, एक उड़ता पंछी ही हो जाऊं। दिस इज एक्चुअली द पॉइंट नोन एज खजियार। अब ये खजियार का नाम जो है खजियार क्यों पड़ा, क्योंकि पीछे मेरे जो आप देख सकते हो दैट इज खजियार लेक। ये जो पानी दिख रहा है आपको, दिस इज छोटा सा खजियार लेक एंड दिस लेक इज इन बिटवीन माउंटेन्स। माउंटेन्स आजू बाजू पूरे माउंटेन्स हैं, यू कैन सी।
इस सारे माउंटेन्स के बीच में एक छोटी सी वैली है और उस वैली में छोटी सी लेक है और उस लेक का नाम है खजियार लेक, राइट। तो इसलिए इसका नाम जो है खजियार पॉइंट बन गया है और ये खजियार पॉइंट को भी मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से कहा जाता है। मैक्लोडगंज भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित धर्मशाला का एक उपनगर है। तिब्बतीय लोगों की एक बड़ी आबादी यहाँ स्थित है। इट हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अबाउट 2082 meters and it is situated in धौलाधार रेंज। पहाड़ों के इन टेढ़े मेढ़े रास्तों का अपना ही मजा है, पता भी नहीं लगता और मंजिल पे आप पहुंच जाते हो जैसे रास्ते भर आपसे पहाड़ों ने ढेर सारी बातें की हो। शाम होते होते हम मैक्लोडगंज पहुंच गए। गुड इवनिंग गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए यार रूम में। ऑलमोस्ट 6 घंटे की जर्नी थी एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 hours की जर्नी थी हमारी फ्रॉम डलहौजी टू मैक्लोडगंज। यहाँ से धर्मशाला 10-15 किलोमीटर ही है। तो मैक्लोडगंज धर्मशाला नीचे होता है और मैक्लोडगंज ऊपर का स्टेशन है, स्टेशन। तो मैक्लोडगंज इधर टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, धर्मशाला में आपको जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। और धर्मशाला में सिर्फ एक ही चीज़ है देखने लायक और वो है क्रिकेट स्टेडियम। बाकी मैक्लोडगंज में 2-3 चीज़ें, दलाई लामा टेम्पल, ये वो 2-3 चीज़ें और हैं, देखेंगे कल देखेंगे। आज तो फिलहाल यार एनर्जी हो गई है डाउन, यू कैन सी। फिलहाल तो मेरा नाइट स्टे है। दिस इज़ मेगा वन रिजॉर्ट। अच्छा है, अफोर्डेबल है और क्लीन तो आप देख ही रहे हो, अच्छा है। रूम वगैरह नॉर्मल साइज़ है और अफोर्डेबल भी है। 1700 पर नाइट का मिला हमें। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको बढ़िया टैक्सी पार्किंग भी मिल जाएगी कि मैक्लोडगंज की गलियाँ थोड़ी सी नैरो है और पार्किंग प्रॉब्लम है। सो इसलिए ऐसा ही रिजॉर्ट ढूंढो आप जो यहाँ पे आपको जो है अफोर्डेबल भी हो और साथ में आपको पार्किंग वगैरह बढ़िया मिले गाड़ी की। वी हैव रीच्ड मैक्लोडगंज। यू कैन सी दिस द फर्स्ट डेस्टिनेशन वेयर वी हैव केम। वो है बढ़िया सा वाटरफॉल, मेरे पीछे आप देख सकते हो, मस्त वाला वाटरफॉल है। The Dalai Lama Temple is a must-visit place in McLeodganj. Very peaceful and positive vibes are all around the place. The temple is good to visit and a very peaceful place. You can take your time and visit and get acknowledged about Buddhism. बड़ा ही खुशनुमा एम्बियंस आपको मिलेगा मॉल रोड पर। छोटी और प्यारी चीज़ें यहाँ आपको खूब आकर्षित करेंगी। दलाई लामा टेम्पल से चलते हुए आप मॉल रोड का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पुराने और नए ज़माने का अद्भुत मिलन देखने को मिलेगा। पुरानी और ट्रेडिशनल चीज़ें देखकर आपका मन प्रसन्न होगा, वहीं नए ज़माने के रेस्टोरेंट, क्लब्स आपके मन को मस्ती के माहौल में ढाल देंगे। हमारा सफ़र इस ट्रिप का ख़त्म होता है अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन के साथ, जो हमें ऑन द वे बैक टू दिल्ली पड़ता है। वो कहते हैं ना, दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी ज़िंदगी में सफ़र होता है। इसी तरह मेरा सफ़र आगे जारी रहेगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी सफ़र के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।